हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप सभी जानते हैं कि 10 जुलाई दिन सोमवार को सावन का पहला सोमवार है। सावन का पहला सोमवार और साथ ही में सावन माह की सोमवार की अष्टमी, यह दो महासंयोग एक साथ पड़ रहे हैं, जबकि सावन का पहला सोमवार और सोमवार की ही अष्टमी। सावन का माह तो भगवान शिव को समर्पित होता ही है, साथ में सोमवार की अष्टमी का यह महासंयोग आपके लिए दुर्बल बन रहा है। यदि आप अपने मन की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो सावन के पहले सोमवार और सोमवार की अष्टमी पर यह 10 चीजें आप अपने घर में खरीद कर ले आएं, जिससे कि पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी और भगवान महादेव देवादिदेव शंभू की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बन जाएगी। ध्यान पूर्वक सुनिए कि कौन कौन सी सामग्री आपको लेकर आना है। पहली सामग्री है त्रिशूल। जी हाँ, भगवान शिव को त्रिशूल अर्पित होता है। त्रिशूल शिव के हाथों में हमेशा पाया जाता है। यह 3 देव और 3 लोक का प्रतीक माना जाता है। अतः सावन मास के प्रथम सोमवार के उपलक्ष्य पर आप चांदी का त्रिशूल लाने से वर्ष भर आपके घर लक्ष्मी बनी रहती है। धन की कभी आपदा नहीं होती है, धन की कभी कमी नहीं होती है। भरपूर पूरे साल धन घर में बरसता है और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं और महादेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज है रुद्राक्ष। आप सभी जानते हैं रुद्राक्ष भगवान शिव का ही प्रतीक माना जाता है। सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को आप सोमवार को अवश्य ही घर लेकर आएं। घर में रखे रुद्राक्ष को चांदी में भी आप गड़वा सकते हैं सोमवार के दिन सावन के। यह आपके जीवन में अत्यंत ही खुशहाली लेकर आएगा और पूरे सावन के भर आपके घर में धन की वर्षा होगी और महादेव की कृपा से यदि आपके घर में कोई कष्ट है, दुख है, तकलीफ है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है तो वह भी समाप्त होगी। मात्र थोड़े से शुद्ध जल में आप रुद्राक्ष को डाल दें, उसके बाद में उस जल को आप पूर्ण परिवार के साथ ग्रहण करें, जिससे आपके घर में सुखमयता आएगी और सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। तीसरी चीज है डमरू। डमरू आप सभी जानते हैं कि महादेव के हाथों में मौजूद होता है। यह शिव का पवित्र वाग यंत्र माना जाता है। इसकी पवित्र ध्वनि से आसपास की समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि सरकारक मानी जाती है। सावन मास के प्रथम सोमवार और अष्टमी तिथि के महासंयोग पर आप बच्चों को यह डमरू उपहार में दे सकते हैं। चौथी चीज है चांदी के नंदी। सोमवार की अष्टमी पर आप अपने घर में चांदी के नंदी भी ला सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि नंदी महाराज शिव के गण हैं और वाहन भी है। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन का पहला सोमवार मास के पहले सोमवार पर चांदी के नंदी घर में लाएं और माह भर पूजा करें। यह आर्थिक संकटों से आपको मुक्ति दिलाता है और यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो चुका है तो नंदी महाराज का आप पूजन करें। अपने घर में ही चांदी के नंदी ले आएं। आपकी कामना महादेव अवश्य जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। पांचवी चीज है जल पात्र। शिव जी को जल अत्यंत ही प्रिय होता है। आप चाहें तो सावन के इस पहले सोमवार पर गंगा जल लाकर घर में रख सकते हैं और पूरे माह पूजन करें। लेकिन अगर यह संभव नहीं हो पा रहा है तो आप चांदी, पीतल या तांबे का पात्र लाकर उसमें शुद्ध और स्वच्छ अपने घर से ही जल भरें और प्रतिदिन उससे शिव जी को जल अर्पित करें और पुनः भरकर आप उसे रख सकते हैं। यह प्रयोग धन के आगमन के लिए सबसे अचूक माना जाता है। पूरे सावन के माह में यदि आप इससे शिवजी पर जल अर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। पांचवी चीज है सर्प। आप सभी जानते हैं कि सर्प भगवान शिव के गले में विराजमान होते हैं और हर घड़ी मौजूद रहते हैं और सावन के महीने में तो यदि हमें सर्प दिख भी जाता है तो यह एक संकेत होता है कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है।
भगवान शिव के गले में सर्पराज हर घड़ी मौजूद रहते हैं। अतः सावन के इस प्रथम सोमवार पर चांदी के नाग या नागिन के जोड़े को घर में लाकर हमें रखना चाहिए। हर दिन पूजन करें और सावन के अंतिम दिन उसे किसी भी शिव मंदिर में ले जाकर आप दान कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है, तो इस एक उपाय को आप अवश्य ही करें और अपने घर अवश्य लेकर आएं। सातवीं चीज है चांदी की डिब्बी में भस्म रखना। भस्म को आप चांदी की डिब्बी में यदि रखते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है, और जिस घर में चांदी की डिब्बी में भस्म रखी जाती है और पूजा में शामिल की जाती है तो आप उसे उसके बाद में अपनी तिजोरी में या धन वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। चांदी की डिब्बी बहुत ही शुभ मानी जाती है। जब भी हम भस्म लेकर आते हैं रुद्र अभिषेक से या कहीं से भी जहां अभिषेक होता है वहां से, या फिर हम भस्म बनाते हैं, बेलपत्र की भस्म बनाते हैं, तो वह भी बहुत लाभकारी साबित होती है, लेकिन उसे हमें कहीं भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आप चाहें तो छोटी सी एक चांदी की डिब्बी ले लें और उसमें भस्म को रख लें और पूरे सावन के महीने पूजन करें और आखिरी दिन अपनी तिजोरी में रख दें। आठवीं चीज है चांदी का कड़ा। भगवान शिव के पैरों में चांदी का कड़ा धारण होता है। सावन के पहले सोमवार और सोमवार की अष्टमी पर यह आप अपने घर ला सकते हैं। चांदी का कड़ा ले आएं और पूरे सावन भर भगवान शिव के चरणों में रखकर पूजन करें और अंतिम दिन इसे आप धारण कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी धारण करा सकते हैं, जिनसे उनके मन में शांति रहेगी, उनका पढ़ाई में मन लगेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। किसी भी तीर्थ स्थान से आप इस चांदी के कड़े को ला सकते हैं और अपने पूजन में रखें। पूरे महीने सावन के माह में यदि आप उसे अपने पूजन में शामिल करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और अंतिम दिन आप उसे धारण कर सकते हैं, जिससे कि महादेव का आशीर्वाद बना रहेगा। नौवीं चीज है चांदी के चंद्र या मोती। आपने देखा होगा बहुत बार चांदी में मोती भी जड़े आते हैं और चंद्रदेव भी जड़े आते हैं। बहुत बार अंगूठे में भी हमें प्राप्त हो जाते हैं, बहुत बार लॉकेट में भी प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, आप सभी जानते हैं। अतः सावन मास के पहले सोमवार पर चांदी के चंद्रदेव लाकर आप अपने पूजन में रख सकते हैं। अगर संभव हो तो सच्चा मोती भी ला सकते हैं। मोती चंद्र ग्रह को शांत करता है। इसे करने से चंद्र ग्रह की शांति होती है, साथ ही मन ही भी मजबूत होता है। चाहे तो चंद्र और मोती एक साथ भी एक पेंडेंट में, एक लॉकेट में आप धारण करवा सकते हैं। चांदी हमारे मन को शांत रखती है, ठंडा रखती है, जिससे कि हमारा मन शांत रहता है और हम नई नई चीजें कर पाते हैं और इससे आपको महादेव का आशीर्वाद भी अवश्य ही प्राप्त होगा। 10वीं चीज है अंतिम, चांदी का बेलपत्र। बहुत बार ऐसा होता है कि सावन के पूरे माह में हमें एक दो बार बेलपत्र मिल जाता है, लेकिन पूरे सावन के माह हमें बेलपत्र मिले यह भी मुमकिन नहीं हो पाता है। तो हम चांदी का बेलपत्र भी बनवा सकते हैं। चांदी का बेलपत्र बनवाकर आप महादेव को शिवलिंग का जब अभिषेक करते हैं उसके बाद उन्हें अवश्य ही अर्पित कर सकते हैं। हम पूरे सावन के माह में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन कई बार शुद्ध और अखंडित बेलपत्र मिलना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप पूरे महीने चांदी का बेलपत्र यदि प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपको करोड़ों पापों नाश से मुक्ति मिलती है और घर में शुभ कार्यों का संयोग बनता है। तो आप भी छोटा सा एक चांदी का बेलपत्र बना सकते हैं और उसे प्रतिदिन शिवलिंग पर अर्पित कर महादेव की कृपा कर सकते हैं, कृपा पा सकते हैं और माता पार्वती, माता लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बेलपत्र नहीं मिल पाता है और जो खंडित बेलपत्र होता है उसे हम शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप भी किसी भी सुनार से सोमवार पर, पहले सावन के सोमवार पर आप ला सकते हैं चांदी का बेलपत्र और उसे अपने पूजा में रोजाना आप शिव जी को अर्पित करने में प्रयोग कर सकते हैं। और चाहे तो पूजन के बाद आप उसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, जिससे कि महादेव की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर
देंगी। धन्यवाद दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको उपाय पसंद आया हो तो सोमवार की अष्टमी और सावन के पहले सोमवार पर आप इन 10 चीजों को आप अपने घर में अवश्य ही लेकर आएं। इन 10 चीजों को जब आप अपने घर में लेकर आएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। यदि आप 10 चीजों को नहीं ला सकते हैं तो इनमें से कम 1 या 2 चीज तो आप अवश्य ही अपने घर में लेकर आएं और महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सावन के इस पवित्र माह में महादेव की कृपा से आपके जीवन के सभी कार्य बनेंगे और आपकी मनोकामना महादेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दर्शकों।